दोस्तों दिस इज त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिक फंक्शंस इन सीक्वल या फिर न्यूमेरिक फंक्शन इन एसक्यूएल। एसक्यूएल बोलो या सीक्वल बोलो, दोनों सेम है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बताता हूं कि न्यूमेरिक फंक्शन बेसिकली होता क्या है, और फिर मैं इसके टाइप्स ऑफ फंक्शन बताऊंगा, और फिर मैं आपको क्वेरी लिख कर दिखाऊंगा कि कैसे इन फंक्शंस का यूज करके हम चीजों को एक्सप्लोर करते हैं या फिर इसका हेल्प से हम चीजों को करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बताता हूं। यहाँ डेफिनेशन लिखा है, न्यूमेरिक फंक्शंस आर सिंगल रो फंक्शंस दैट एक्सेप्ट ऑन न्यूमेरिक वैल्यू एंड रिटर्न न्यूमेरिक आउटपुट। अब बहुत लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ए सिंगल रो फंक्शन क्या है। तो मैं बोलूंगा कि देखो, सिंगल रो फंक्शन कुछ नहीं है, एक ऐसा फंक्शन है जो किसी एक रो पर काम करता है या फिर अगर बहुत सारे वैल्यू को एक्सेप्ट भी करता है तो उसका जो आउटपुट होता है एक होता है, मीन्स एक रो में आउटपुट देता है। जैसे किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट नंबर हमें फाइंड करना है, जैसे कोई नंबर -10 है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ABS, इसका नेम है, इसका सिंटेक्स क्या है, ABS और पोस्ट में वैल्यू। जिस भी नंबर का आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है तो आपको क्या लिखना है, ABS और इसका वैल्यू जैसे -10, तो इसका आंसर क्या होगा 10। तो एक रो में इसका वैल्यू हमें क्या दिया, प्रोवाइड कर दिया, एक रो में इसका वैल्यू प्रोवाइड कर दिया। या फिर किसी रो के किसी पर्टिकुलर रो पे मुझे कोई फंक्शन चलाना है तो उसे क्या मैं बोलूंगा, सिंगल रो फंक्शन है जो न्यूमेरिक वैल्यू को एक्सेप्ट करता है और आउटपुट भी न्यूमेरिक वैल्यू ही देता है। ठीक है, तो अभी तो हम जान गए कि न्यूमेरिक फंक्शन क्या होता है। अब हम जानेंगे कौन कौन से फंक्शन है जो न्यूमेरिक फंक्शन के अंदर आते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे यहाँ फंक्शन का नेम दिया है, फिर उसका सिंटेक्स दिया है कि कैसे उसको यूज करते हैं, और फिर उस फंक्शन क्या करता है उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एक फंक्शन है ABS, जिसको हम लोग पढ़ते हैं एब्सोल्यूट। क्या पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट। इसका सिंटेक्स क्या है, ABS और कोष्ठ में वैल्यू। जैसे किसी भी नंबर का आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है, एब्सोल्यूट जो वैल्यू होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है। मीन्स अगर आपके पास निगेटिव वैल्यू है, कॉमा वाला वैल्यू है, डेसिमल वाला वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है, जब बात होती है कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है तो आपको सब कुछ हटाकर बस उसका पॉजिटिव नंबर विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट आपको क्या किया जाता है, आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मैं मान लेता हूं 10.23 है, या फिर -10 है, या फिर -11.257 है। इस सब का एब्सोल्यूट क्या होगा, इसका एब्सोल्यूट 10 हो जाएगा, इसका एब्सोल्यूट क्या होगा 10 ही हो जाएगा, इसका एब्सोल्यूट क्या हो 11 होगा। इसमें डेसिमल माइनस सबको मार के भगा दिया जाता है, बहुत दूर भगा दिया जाता है। ठीक है, तो क्या करता है एब्सोल्यूट। अब मैं इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगा, क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन लिखा है, रिटर्न्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर। मीन्स किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है। समझ में आ गया। पहला फंक्शन हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट, जिसको ABS से हम डिनोट करते हैं। और दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, राउंड। राउंड फंक्शन के बारे में आपने काफी सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए। एक राउंड भी फंक्शन होता है जो क्या करता है, किसी भी नंबर को जितना डिजिट तक हमें राउंड करना होता है उतना डिजिट तक राउंड करके हमें प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ कोई नंबर है 11.257 और कॉमा 2, और उसके पहले में अगर राउंड लिख दूंगा, राउंड, तो क्या करेगा, जो ये नंबर है उसको 2 डेसिमल पॉइंट तक राउंड करना है। यहाँ डिजिट क्या कह रहा है कि 2 है, मतलब 2 डेसिमल पॉइंट तक इसको क्या करना है, राउंड करना है। तो क्या लिख सकता है 11.26। यहाँ 5 जो है, थर्ड डिजिट जो है 5 से ज्यादा है, जब 5 से ज्यादा है मीन्स इसको हम एक बढ़ा देंगे और 5 से क्या कर देंगे 6, तो 26 हो जाएगा। इसको क्या कर दिया, राउंड कर दिया। तो कैसे लिखते हैं, राउंड कीवर्ड, उसके बाद वैल्यू और किस डिजिट तक इसको राउंड करना है वो डिजिट हम लिखते हैं। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में पढ़ूंगा, क्या लिखा है, राउंड्स द वैल्यू टू स्पेसिफाइड डेसिमल डिजिट। जितना डिजिट तक यहाँ लिखना रहता है उतना डिजिट तक वैल्यू को राउंड करना होता है। समझ में आ रहा है। वैसे ही तीसरा फंक्शन हमारे पास निकल के आता है सील। आप सी में और C++ में बहुत बार सील फंक्शन और फ्लोर फंक्शन पढ़े होंगे। तो सील क्या होता है, सील मतलब सीलिंग, मतलब ऊपर वाला, मतलब क्या, सीलिंग क्या कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो जैसे देखो, सील के साथ मैं कोई वैल्यू लिखता हूँ, जैसे 10.23 में लिखता हूँ, या फिर सील के साथ मैं लिखता हूँ 1.3,
तो क्या करता है, इसके बाद वाला मीन्स इसके नेक्स्ट वाला वैल्यू को असाइन कर देता है। सीलिंग मतलब क्या होता है, सीलिंग मतलब ऊपर छत। तो क्या होता है, जैसे 10.23 लिखे हैं तो इससे ज्यादा नंबर कौन है, इससे एक ज्यादा कौन है, 11, तो 11 आउटपुट हो जाएगा। वैसे सील 1.23 है तो इसका आउटपुट क्या होगा, सील मतलब ऊपर, क्या हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है वीडियो, अगर सच में समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो सब्सक्राइब भी कर लो। अब मैं इसका डिस्क्रिप्शन देखता हूँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है राउंड्स ऑफ द फ्रैक्शनल वैल्यू टू नेक्स्ट इंटीजर, मीन्स जो भी वैल्यू है इसके बाद वाला जो भी इंटीजर है, जो भी वैल्यू है उसको असाइन कर देना है। सील मतलब सीलिंग, फ्लोर मतलब नीचे, फ्लोर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है फ्लोर है, क्या है, फ्लोर। और फ्लोर में कैसे हम जनरेट करते हैं, फ्लोर कीवर्ड लिखते हैं FOOR, और इसमें जो भी वैल्यू हमें असाइन करना होता है लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं इसी का एग्जाम्पल लेता हूँ 10.23। तो अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, 10.23 तो किसको कर देगा, 18 को कर देगा। इसके कम वाला वैल्यू क्या है, 10। 10 से ज्यादा वाला वैल्यू कौन है, 11, तो इसमें 11 करेगा। वैसे ही मैं यहाँ कर देता हूँ फ्लोर, मैं एक और एग्जाम्पल ले लूंगा, जैसे 10.75। अगर मैं इसको सीलिंग करता तो 11 हो जाता, मैं फ्लोर कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फ्लोर मतलब नीचे वाला, सीलिंग मतलब ऊपर वाला। ये क्या करेगा, राउंड्स डाउन द फ्रैक्शनल वैल्यू टू द लोअर इंटीजर, इससे कम वाला वैल्यू जो इंटीजर है उसको क्या कर देगा, असाइन कर देगा। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहो। और हमारे पास अभी एक क्वेरी है, एक क्वेरी बहुत बड़ा मुझे दिख रहा है, मैं इसको समझाता हूँ। कह रहा है कि सेलेक्ट सिटी, सिटी को सिलेक्ट करो, मिनिमम टेम्परेचर को सिलेक्ट करो, सील मिनिमम टेम्परेचर एज सीलिंग, और जो मिनिमम टेम्परेचर है उसका सीलिंग वैल्यू मतलब उसका जो ऊपर वाला वैल्यू है, अपर वैल्यू, उसको सिलेक्ट करो एज सीलिंग। जो वैल्यू सिलेक्ट करना है उसको एज सीलिंग करना है, मीन्स उसके ऊपर कॉलम का नेम सीलिंग रहेगा। ये हमारा है एलियाज, AS मैं यूज किया हूं, मतलब सील मिनिमम टेम्परेचर को सेलिंग के तौर पर आपको सिलेक्ट करना है, उसका नेम देना है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लोर मीन टेम्परेचर एज फ्लोर, और जो फ्लोर का मिनिमम टेम्परेचर होगा उसका नाम क्या देना है, फ्लोर देना है, फ्लोर। इतना समझ में आ रहा है? ABS मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू किसका करना है, मिनिमम टेम्परेचर का, एज एब्सोल्यूट। इतना समझ में आ रहा है? फ्रॉम वेदर, वेदर कोई टेबल है, मैं मान रहा हूं कोई टेबल वेदर एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें से हमको इतना सारा वैल्यू क्या करना है, हमको फेच करना है। तो देखो इसका टेबल कैसे बनेगा, मैं यहाँ बताता हूँ थोड़ा सा। इसका कॉलम कितना बनेगा, सबसे पहले सिटी को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ एक सिटी बनेगा। फिर क्या करना है, मिनिमम टेम्परेचर को, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मिन टेम्प। फिर सील मीन टेम्प एज सीलिंग, मतलब सीलिंग मिनिमम टेम्परेचर को एज ए सीलिंग प्रेजेंट करना है, तो यहाँ क्या लिखूंगा, मैं सीलिंग लिखूंगा। फिर फ्लोर मिनिमम टेम्प एज फ्लोर, तो यहाँ क्या लिखूंगा, फ्लोर लिखूंगा। फिर एब्सोल्यूट मिनिमम टेम्प एज एब्सोल्यूट, मींस एब्सोल्यूट मिनिमम टेम्परेचर को किसके नेम से शो करना है, तो यहाँ लिखा है एब्सोल्यूट, तो मैं क्या लिखूंगा, एब्सोल्यूट लिखूंगा, एब्सोल्यूट। अब देखो, जैसे मैं मान के चलता हूँ कोई सिटी है, जैसे मानो सिटी लंदन है, मैं यहाँ लंदन आ जाएगा आउटपुट में, आउटपुट में क्या आएगा, लंदन। मिनिमम टेम्परेचर मैं मान के चल रहा हूँ कितना है, मैं मान के चलता हूँ 10.53 है, 10.5 डिग्री सेल्सियस, 10.53। तो इसका सीलिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, सीलिंग मतलब इसका ऊपर वाला वैल्यू, तो ऊपर वाला वैल्यू कितना होगा, इसका मिनिमम टेम्परेचर का ऊपर वाला इसका वैल्यू कितना होगा, 11, तो यहाँ 11 हो जाएगा। फ्लोर वाला वैल्यू से कितना होगा, फ्लोर मतलब क्या, नीचे, तो फ्लोर वाला वैल्यू क्या होगा, 10। एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या होगा, आपको पता है कि एब्सोल्यूट में ना ही डेसिमल आता है ना ही नेगेटिव आता है, तो एब्सोल्यूट से क्या होगा, एब्सोल्यूट इसका होगा 10.53 का सिर्फ 10। तो ये हमारा आउटपुट हमारे पास शो हो जाएगा। तो ये रहा न्यूमेरिक फंक्शन का सारा एक्सप्लेनेशन विथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल, मैंने आपको काफी अच्छे से करके यहाँ दिखाया है। और जितना भी फंक्शन यहाँ है, जो 4 न्यूमेरिक फंक्शन है, एब्सोल्यूट, राउंड, सील और फ्लोर, ये काफी बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, और साथ ही साथ MCQ में ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा से इसको समझना है, और जो मैंने चीजें यहाँ बताई हुई हैं बहुत अच्छा से इसको देख लीजिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज वीडियो को पीछे कीजिए, आपको देखना है, आप जितना बार में समझ सकते हैं उतना बार में वीडियो को अच्छा समझिए और चीजों को लिख लीजिए। और चाहते हैं कि जो कंटेंट यहाँ मैंने लिखा हुआ है, अगर इसको आप चाहते हैं ऐसे डाउनलोड करना, तो आपको कुछ नहीं करना है, जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल में, उसका लिंक जो हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाइए उसको ज्वाइन कीजिए, और सारा का सारा जो PPT है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं
और चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों में शेयर को रिकमेंड करते रहिए, अपने इस चैनल को रिकमेंड करते रहिए ताकि आपके साथ उनका भी हेल्प हो सके, सब कोई मिल के आगे बढ़े, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक और कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।